विफाकी काबीना से 2017 की मरदमशुमारी की मंजूरी पर MQM हुकूमत से नाराज हो गई। MQM पाकिस्तान ने विफाकी हुकूमत से अलहदा होने का इशारा दे दिया। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुत्तहिदा के एतराज़ात और हुकूमती वादों के बावजूद मरदमशुमारी की मंजूरी दी गई। हुकूमत और काबीना में रहने का जवाज़ नहीं रहा। सड़कों पर आने और मामला आवाम के सामने रखने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। मुस्लिम लीग नून के 2 अरकान ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया है। मानसेरा से नून लीग के MNA मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद के इस्तीफ़े कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने दोनों अरकान को इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए तलब कर लिया है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने अपने 2 MNAs के इस्तीफ़े बराह रास्त स्पीकर को दिए जाने की तरदीद कर दी है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने अपने इस्तीफ़े पार्टी के सूबाई सदर को जमा कराए थे। खैबर पख्तूनख्वा के सदर इंजीनियर अमीर मुकाम ने ये इस्तीफ़े पार्टी की मरकजी सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिए हैं। इस्तीफ़े बराह रास्त स्पीकर कौमी असम्बली को देने और तस्दीक के लिए बुलाने की खबर हकाइक के बरक्स है, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कहा है कि दोनों अरकान कौमी असम्बली ने 14 दिसंबर 2020 को अपने इस्तीफ़े अपने सरकारी लेटर पैड पर स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाए। इस्तीफ़ों पर दस्तखत कौमी असम्बली के रिकॉर्ड में उनके दस्तखतों के मुताबिक हैं। 7 दिन के अंदर इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए बुलाया जाएगा। तर्जुमान कौमी असम्बली ने मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद के इस्तीफ़ों पर बयान जारी किया है। तर्जुमान ने कहा है कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद के इस्तीफ़ों पर कार्रवाई सरकारी लेटर पैड पर इस्तीफ़े मिलने के बाद की कार्रवाई इस्तीफ़ों और उन पर किए दस्तखतों की तस्दीक के बाद की गई। अरकान के मौसूल इस्तीफ़े कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए मेंबरान को मरासला भेजा गया है। दोनों अरकान स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होकर तस्दीक या तरदीद करें। तर्जुमान ने कहा कि इस्तीफ़ों पर कार्रवाई कौमी असम्बली के कवायद व ज़वाबित के तहत होगी। मियां शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग फंक्शनल के मोहम्मद अली दुर्रानी की मुलाकात का जिक्र करते हैं। ज़राए का बताना है कि मोहम्मद अली दुर्रानी की क़यादत में आने वाले वफ़द ने शहबाज शरीफ को डायलॉग के जरिए दरमियानी रास्ता निकालने की तजवीज़ दी। शहबाज शरीफ ने पार्टी पॉलिसी पर कारबंद रहने का जवाब दिया। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर जियो न्यूज़ रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंसारी साहब बताएगा, मुलाकात में मज़ीद किन अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, दरमियानी रास्ता निकालने का कहा गया है शहबाज शरीफ की जानिब से? देखिए जी, बिल्कुल आज जो मुस्लिम लीग के जो फंक्शनल है उनके वक्त की सरबराही कर रहे थे मोहम्मद अली दुरानी, वो शहबाज शरीफ से मिले और इसको जो मुलाकात हुई इस बारे में हुकूमत पंजाब ने बाकायदा उनको खुसूसी तौर पर इजाज़त दी, जबकि जो रिश्तेदार मिल सकते हैं उसके अलावा इनको आज इजाज़त दी गई। जो उसमें बात हुई, इन्होंने तजवीज़ पेश की कि दरमियानी रास्ता निकाला जाए और ये उससे दूर रहा जाए और ये जो एहतजाज है इससे भी दूर रहा जाए। लेकिन शहबाज शरीफ ने कोई हमारे कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा वो पार्टी पॉलिसी के लिए पाबंद है और पार्टी पॉलिसी के तहत ही चलते हैं, ना उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते। और उन्होंने एक बात जरूर कही जो हमारे जराए कहते हैं, उन्होंने कहा कि हुकूमत को कहें कि अगर हम करते तो हुकूमत साजगार माहौल पैदा करे। अगर हुकूमत साजगार माहौल पैदा करे तो फिर वो देख सकते हैं। इस बारे में हमने मोहम्मद अली दुरानी साहब से जब पूछा क्या उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने को इस्तीफा देने की बात की, तो उन्होंने कहा उनसे ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जब हमारी राष्ट्रपति से बात हुई तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। दुरानी और मियां शहबाज शरीफ की मुलाकात का हवाला हमें दे रहे थे ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली इस मुलाकात में मुल्की अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात के दौरान पाक फ़ौज से मुताल्लिक़ पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश किया गया। LOC पर भारतीय फोर्सेस की सीज फायर खिलाफ वर्जियों, मुसलसल इश्तियाल अंगेजियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अज़्म का इजहार किया गया कि पूरी कौम की हिमायत से मादरे वतन का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक
वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली इस मुलाकात में मुल्क की अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और मुलाकात के दौरान पाक फ़ौज से मुताल्लिक़ पेशा वराना उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं कि बरतानिया से डिपोर्टीज़ की फ़्लाइट्स की वापसी का नवाज शरीफ के मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। हमने नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने का मुतालबा किया है जिस पर बरतानिया को फैसला करना है। चेयरमैन नैब की सेनेट में तलबी पर तनकीद करते हुए शहजाद अकबर का कहना था कि किसी इदारे के अफसर को पिन पॉइंट करना मुनासिब नहीं। चेक बाउंस होने पर किसी रुकने पार्लियामेंट पर FIR दर्ज हो तो क्या SHO को पार्लियामेंट बुला लेंगे? नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जिन लोगों से ताकत हासिल करके ये टोला मुल्क पर मुसल्लत हुआ उन लोगों को सोचना चाहिए, इसका हाथ रोकना चाहिए। ये हाथ ना रुका और फिर जब इस हाथ को रोका गया तो जो हालात पैदा होंगे उसकी जिम्मेदारी सिर्फ नालायक टोले की नहीं, उसको सपोर्ट करने वालों पर भी होगी। जिन लोगों से ये ताकत हासिल करके ये टोला जो है ये इस मुल्क पे मुसल्लत हुआ है और ये जुल्म और ये ज़्यादती का मुर्तकब हो रहा है, उन लोगों को सोचना चाहिए, उन्हें इसका हाथ रोकना चाहिए। ये अगर हाथ ना रुका तो फिर जब इस हाथ को रोका गया तो फिर जो हालात पैदा होंगे उन हालात की फिर जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ इस नाअहल और नालायक टोले पे नहीं होगी, इस टोले को सपोर्ट करने वाले लोगों के ऊपर भी होगी। और अब ये बात जो है ये इंतहा को पहुंचा चाहती है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपनी तोपों का रुख मौलाना फजलुर रहमान की तरफ मोड़ दिया। मौलाना फजलुर रहमान को एहतजाजी तहरीक का मंसूबा साज और फसाद की जड़ करार दे दिया। शेख रशीद ने कहा कि फजलुर रहमान मदरसों की ताकत को इस्लामाबाद लाकर इंतशार फैलाना चाहते हैं। फजलुर रहमान से दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि मुल्क की सियासत, जमहूरियत और अपने ऊपर अहम करें। मौलाना ने नून लीग को आगे लगाया हुआ है लेकिन पीपल्स पार्टी बेहतर ताश खेल रही है। सोने की फी तोला कीमत में 200 रुपए इजाफा हो गया। 1 तोला सोना 1,12,750 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 172 रुपए इजाफे से 96,665 रुपए हो गई। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। 2 दहशतगर्द हलाक, 10 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मालाकंड के रिहायशी 34 साला सिपाही नायक यासीन शहीद हुए, 7 एहलकार जख्मी हो गए। आपको बताएं कि मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के डायरेक्टर जनरल का चार्ज संभाल लिया है। इस सिलसिले में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कमान मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी के सपुर्द की। बरतानिया में नई किस्म का कोरोना वायरस B117 56% ज्यादा तेजी से फैलने की सलाहियत रखता है। बरतानी माहिरीन ने खबरदार किया है कि लॉकडाउन के बावजूद नई किस्म के कोरोना वायरस से पहली लहर के मुकाबले में ज्यादा अमवात हो सकती हैं। नई किस्म के कोरोना वायरस से होने वाली अमवात नए साल में 70% तक बढ़ सकती हैं। वैक्सीनेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना ही नई किस्म के कोरोना वायरस से बचाव का वाहिद हल है। बरतानिया में कोरोना मुतासरीन 21.5 लाख और अमवात 70,000 के करीब हैं और बरतानिया में 5 लाख से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची चिड़ियाघर के रीछ रानों को नए पिंजरे में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने चिड़ियाघर में मौजूद तमाम जानवरों को कुदरती माहौल फराहम करने का भी हुक्म दिया। इससे पहले अदालत में माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी की सिफारिशात पेश की गई जिसके मुताबिक रीछ रानों के लिए पिंजरा 2100 स्क्वायर फीट का होना चाहिए और इस पिंजरे के 3 अतराफ कोई पिंजरा नहीं होना चाहिए। पानी और बिजली का मुकम्मल बंदोबस्त होना चाहिए। अदालत ने दरख्वास्त की मजीद समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी। रानों को कुदरती माहौल की फराहमी की दरख्वास्त अदाकारा मिशाल खान ने दायर की है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वो जानते हैं कि उनके लोगों के इर्द गिर्द काफ़ी क़ुव्वतें काम कर रही हैं, जाली केसेस बनाए जा रहे हैं, दबाव डाला जा रहा है, नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है।
वो जानते हैं कि सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा कि मजबूर न करें कि एक एक करके सबको कौम के सामने बेनकाब कर दूं। कहा कि उनका मकसद क्या है ये बताऊंगा। अवामी नुमाइंदों को इस तरह ब्लैकमेल करने का सिलसिला नहीं चल सकता। जानता हूं कि मेरे तकरीबन हर मेंबर के इर्द गिर्द काफ़ी को तो अपने काम कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, जाली केसेस बना रहे हैं, नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं उनको तो कहना चाहता हूं कि आप मेरे लोगों के साथ ये सलूक बंद करो। मैं जानता हूं कि कौन ये कर रहा है, क्यों ये कर रहा है। मुझे मजबूर ना करे कि मैं इन सब के सब को एक एक करके पूरे कौम के सामने बेनकाब करे कि इनका मकसद क्या है और इनका तरीक़ेकार क्या है। अवामी नुमाइंदों को इस तरीके से ब्लैकमेल करने का जो सिलसिला है वो नहीं चल सकता। नैब ने सूबाई वज़ीर महकमा एंटी करप्शन जाम इकरामुल्ला के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया। नैब ने जाम इकरामुल्ला धारेजो और अहलिया से मुतालिक मुख्तलिफ इदारों से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। नैब ने FIA से जाम इकरामुल्ला धारेजो की तमाम सफरी तफसीलात तलब कर ली हैं। सूबाई वज़ीर से DHA और निजी तामीराती इदारे से प्लॉट्स और ज़मीनों की तफसीलात भी तलब की गई हैं। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने बताया है कि कोरोना वैक्सीन खरीदारी के लिए काबीना कमेटी का पहला इजलास कल हुआ। वैक्सीन की पाकिस्तान में दरामद पेचीदा और अहम मामला है। कमेटी का टारगेट है कि बेहतरीन वैक्सीन कम कीमत पर पाकिस्तान में जल्द अज जल्द मुहैया हो। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि कीमत से ज्यादा अहम वैक्सीन का मुकम्मल महफूज होना है। मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।